यण संधि कैसे होगी, यहाँ पे ए आ तो यहाँ तक ले लिया था हमने, अब ले यहाँ तक कर दिया हमने ए आ की तो पूरा, अब लेंगे ई, आगे स्वर है ई, ई आगे है ई, ई लेंगे हम, ई या ई के बाद में ई ले लेंगे, फिर आएगा ऊ ऊ, फिर लेंगे हम ऊ या ऊ, फिर आएगा री, ऊ के बाद में री आ रहा है तो री ले लेंगे, तो री तक ले लेंगे। अब ई के बाद में ई आए तो ये तो दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, तो ई नहीं ले सकते, तो ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई का यह बन जाएगा। वैसे ही ऊ के बाद में भी हम ऐसे ही करेंगे कि ऊ के बाद में ऊ लेंगे तो वो तो दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ऊ के बाद में तो वहाँ पे वह बन जाएगा ऊ का। वैसे ही री है, री के बाद में भी कोई असमान स्वर आए तो री का रे बन जाएगा। ऐसे हम यण संधि को देख लेंगे। वैसे ही हमें अब इसके नियम देखेंगे, तो जहाँ पे यह वह और रह हो तो वहाँ पे यण संधि होगी। अब इसके उदाहरण देखेंगे कि हम यण संधि को कैसे पहचाने शब्द के अंदर, जैसे अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, ये ई है और ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई के और ए मिल करके यह बन जाएंगे, तो अभ्यय भय आधा हो जाएगा, ई इधर आ गया ना, ये ई और ए मिल करके यह बन गए तो अभयार्थी हो जाएगा इसका। तो अभी प्लस अर्थी, ई और ए मिल करके यह का निर्माण कर लिए और भय आधा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अभ्यर्थी। वैसे सु प्लस अल्प है तो इसका ऊ और ए मिल करके वह का निर्माण करते हैं, उससे आधा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा स्वल्प। फिर आता है री का नियम, री के बाद में समान स्वर, तो री का होगा भ्रातृ प्लस आदेश। यहाँ पे री आ रहा है, री और आ मिलकर के इसका रे का निर्माण करते हैं, क्योंकि रे के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो इसका हो जाएगा भ्रात्रादेश, भ्रात्रादेश। यहाँ पे त्रय कैसे क्यों आया, क्योंकि त्रय यहाँ पे ऐसे आया कि तय और रे मिलकर के त्रय बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे त्र आ गया तो इसका हो जाएगा भ्रात्रादेश। अब इसको पहचाने कैसे, ये शब्द है, इस शब्द के बीच में ये आ जाए तो वहाँ पे यण संधि का यह का नियम हो जाएगा, और जहाँ पे वह आ जाए तो वहाँ पे भी यण संधि का वह का नियम हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। और जहाँ पे शब्द के बीच में त्र दिख जाए तो वहाँ पे भी यण संधि हो जाएगी। इनको ऐसे पहचान लेंगे, शब्द के बीच वाले स्वर को शब्द के बीच वाले वर्ण को देखेंगे कि कौन सा वर्ण आ रहा है, वैसे पहचान लेंगे इसको। अब देखेंगे अयादि संधि, आगे हम अयादि संधि के बारे में देखेंगे। अयादि संधि का नियम देखने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। अयादि संधि, अब हमने चार संधि के बारे में तो देख लिया था ना, अब आगे है अयादि संधि। अयादि संधि को हम कैसे पहचाने, यहाँ तक री तक तो देख लिया था हमने ना, री तक हमने ले लिया था, यण संधि में री तक हमने ले लिया था। अब आएगा ए, तो ए अकेला स्वर नहीं आएगा, अकेला स्वर ही आएगा, और प्लस के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, स्वर हो, आई के बाद में असमान स्वर हो, ओ के बाद में असमान स्वर हो, और सभी ले लेंगे चारों, क्योंकि यहाँ तक तो ले लिया था हमने। बाद में ओ के बाद में असमान स्वर हो, ओ को छोड़ करके और भी स्वर हो, असमान स्वर हो। ए के बाद में असमान स्वर हो, तो ए के बाद में असमान स्वर हो तो इसका हो जाता है आई।
वैसे ही आई के बाद में असमान स्वर हो, वैसे ही आई के बाद में असमान स्वर हो तो उसका हो जाता है आई। वैसे ही ओ के बाद में असमान स्वर हो तो उसको हो जाता है औ। वैसे ही औ के बाद में भी असमान स्वर हो तो वो बन जाता है आओ। शब्द के बीच में आओ बन जाता है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे कि हम संधि के कैसे पहचानेंगे, अयादी संधि को शब्द के अंदर कैसे पहचानेंगे। हम आगे समझ इसके उदाहरण देखेंगे। अब हम इस संधि के उदाहरण देखेंगे कि हम हमारे को एग्जाम में उदाहरण दे दे तो हम शब्द के अंदर संधि कैसे पहचाने की, अयादी संधि कैसे है। तो इसको पहचानने के लिए हमें यहाँ पे उदाहरण करवा रही हूँ। तो जैसे होगा ने, जैसे ने प्लस एन, प्लस से पहले ए आ रहा है, प्लस के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ए और ए मिलकर के ए बन जाता है। तो इसका हो जाएगा नए ये उन, क्योंकि ये नए आधा हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, नए आधा हो जाएगा क्योंकि ये ए और ए मिलकर के या का निर्माण कर गए और ये ए है तो ए नए में मिल जाएगा तो ये पूरा नए बन जाएगा तो इसका हो जाएगा नया। वैसे ही है ने प्लस अक, तो इसका हो रहा है नायक। नायक कैसे बना, शब्द प्लस से पहले आई आ रहा है और प्लस के बाद में भी असमान स्वर आ रहा है, आई और एम मिल करके आय का निर्माण करते हैं तो इसका नायक हो गया। आगे होगा हो प्लस अल, इसको जोड़ेंगे ओ और ए मिल करके वह का निर्माण करेंगे और ये है अकेला रह जाएगा तो इसका होगा है और ओ और ए मिल करके वह बना ले और ये आगे न लिख देंगे तो ये हवन हो जाएगा। वैसे ही आगे होगा स्रो प्लस अन, इसको जोड़ेंगे तो श्रावण बनेगा। श्रावण ऐसे बनेगा, ये ओ और अन मिल करके आ का निर्माण कर रहे हैं तो इसका बनेगा श्रावण, इसका हो जाएगा श्रावण। ऐसे हम स्वर संधि को पूरी को पढ़ लिया। तो ऐसे हम स्वर संधि के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और स्वर संधि सभी एग्जामों में आती है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर संधि नहीं आती है। तो ऐसे हम संधि के बारे में पढ़ लिए। अगर